अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन गिरामी, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्तुगरुल गाज़ी की मौत कब और कैसे हुई, उनका मकबरा कब और किसने तामीर करवाया, और साथ ही आपको इस बात से भी आगाह करेंगे कि अर्तुगरुल की वफ़ात हलीमा सुल्तान से पहले हुई या बाद में। आइए वीडियो में मुकम्मल तफसीलात जानते हैं, लेकिन उससे कब तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी पूरी दुनिया में न सिर्फ मशहूर हुआ है बल्कि मुसलमानों की शानदार माजी की अक्कासी करता है। अर्तुगरुल गाज़ी न सिर्फ एक फर्जी ड्रामा है बल्कि नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब जैसी पेशन गोई को हर्फ बहर्फ पूरी करता है। ये ड्रामा न सिर्फ मुसलमानों को ये बताता है कि फहाशी और बेहयाई के बगैर भी ड्रामे बनाए जा सकते हैं, बल्कि हर साहिब ईमान को ये दावत भी देता है कि अगर अल्लाह की ज़ात पर ईमान कामिल हो तो तुर्क का एक खाना बदोश गरीब का एक कबीला न सिर्फ चंगेज़ खान की मजबूत तरीन मंगोल फ़ौज का मुकाबला कर सकता है बल्कि सल्तनत उस्मानिया जैसी आलीशान रियासत बनाकर पूरी दुनिया को ललकारा जा सकता है कि बेशक फतह हक की है। अर्तुगरुल गाज़ी सन 1188 में मौजूदा तुर्की के सूबे बुरसा में पैदा हुआ। वो बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था, और ताकतवर होने के साथ साथ बला का ज़हीन था, और इसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा करता था। उसका ताल्लुक अगोज़ तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था। तारीख इसको अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल इसका बेटा था। अर्तुगरुल गाज़ी ने इस्लाम की खातिर अक्लमंदी और बहादुरी के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी, और हर जंग में अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाबी अता फरमाई। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं इनकी वफ़ात के बारे में। अर्तुगरुल गाज़ी की मौत किसी जंग में नहीं हुई। अल्लाह पाक के हुक्म से हर जंग अर्तुगरुल की फ़तह का मुकद्दर बनती रही, इसीलिए इनको गाज़ी कहते हैं। 1279 में अर्तुगरुल गाज़ी बहुत बूढ़े हो चुके थे। इन्होंने बुढ़ापे और बीमारी की वजह से अपनी वफ़ात से 2 साल कबल अर्तुगरुल गाज़ी ने अपने कबायली इंतज़ामिया के तहत अपने बेटों में उस्मान बे को खसूसी फ़राइज़ और इख्तियारात दिए थे, और इन्होंने काई कबीले की इंतज़ामिया को अपने बेटे उस्मान बे पर छोड़ दिया। उस्मान बे के सरदार बनने के 2 साल बाद ही अर्तुगरुल की मौत एक तिबई मौत हुई थी। इनकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई। माजरत के साथ ये मालूम नहीं हो सका कि कौन सी बीमारी के साथ मौत हुई। और साथ आपको ये भी बताते चलें कि हलीमा सुल्तान की वफ़ात अर्तुगरुल के बाद हुई। बताया जाता है कि हलीमा सुल्तान की वफ़ात अर्तुगरुल गाज़ी के लगभग 1 साल बाद हुई थी। अर्तुगरुल गाज़ी ने 1281 में लगभग 93 साल की उम्र में तुर्की के शहर सगुद में वफ़ात पाई, और बाज़ किताबों में 1280 में भी वफ़ात का जिक्र किया गया है, और इनका मकबरा तुर्की के शहर सगुद में मौजूद है। एक ही मकबरे में अर्तुगरुल गाज़ी और हलीमा सुल्तान शाना बशाना हैं। 2020 में लाखों लोग इस मकबरे को विजिट कर चुके हैं। मकबरे की दीवारें पत्थरों की गितार और ईंटों की 2 सफ़ों से बनी हैं। अर्तुगरुल गाज़ी के मकबरे की तमीर 13वीं सदी के आखिर में की गई थी। इससे पहले उस्मान गाज़ी ने खुली कब्र के तौर पर तामीर किया था। फिर सगूद के मरकज़ में मकबरा अलेबी महमद ने तामीर किया था। सन 1737 में मकबरा सोम इसे मुस्तफ़ा ने बहाल किया। फिर 1886 में इसकी मरम्मत अब्दुल हमीद के ज़माने में की गई थी। इन मरम्मत के दौरान कब्रिस्तान के दरवाजे पर 2 फवारे बनाए गए थे। 1905 में मकबरे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा इलाका तख्लीक किया गया। यूनानी कब्जे के दौरान अर्तुगरुल गाज़ी के मकबरे को तबाह कर दिया गया। इनकी मज़ार को तोड़ कर रख दिया गया था। आज भी मकबरे की दीवारों और खिड़कियों पर गोलियों के निशानात देखना मुमकिन है।